सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकल रहे हैं गांव, क्योंकि समर हॉलीडे आ चुका है और टाइम यहाँ पे हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि साल में एक बार ही जाना होता है गांव की तरफ। सो हम लोग रेडी हो रहे हैं और यहाँ पे शायद कोई लेडीज़ आई थी हमसे मिलने के लिए। शायद हाँ, मुझे से मिलने के लिए आई थी, तो मैं उससे बात करते करते वीडियो कर रही थी। तो मुझे पता नहीं था कि कैमरा ऑन है कि बंद है। सो हम ऑलरेडी बैठ चुके हैं। यहाँ पर सामान सारा लाद दिया गया है। यहाँ ये एक वैन है। एक वैन के अंदर हमने सारा सामान यहाँ पे लाद दिया है। पहले सामान को लोड किए थे, उसके बाद फिर हम बैठे। पूरे फैमिली को अच्छी तरह से हो गया है। और फैमिली में है मेरे 3 भाई और उनके बच्चे और 3 भाभियाँ और माँ है और मैं हूँ। उसके बाद मेरे 2 बच्चे और उनके भी बच्चे हैं। कुल मिला के 15 लोग आराम से आ गए हैं, इसमें वैन में बैठ गए हैं। सो हम निकल चुके हैं, अभी आधे रास्ते पे पहुँचे हैं और थोड़ा बहुत सामान भी पकड़ लिया है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे ज़्यादा सामान हो गया था। तो वहाँ से आधा सामान हमने लोड कर दिया है कि अपने ओरिजिनल गांव और घर में रख दें अच्छी तरह से, क्योंकि जहाँ हमारा काम रहता है वहाँ पे सामान ज़्यादा है और अगर वो काम छूट जाता है तो वहाँ से जो भी सामान है हमारा एक साथ आ नहीं सकता, क्योंकि बहुत दिनों से हम रहते हैं वहाँ पे, तो सारा सामान स्टॉक हो गया है वहाँ पे। तो अभी आधा सामान निकल गया है और आधा सामान वहाँ बाकी है। तो देखते हैं वहाँ का दिनचर्या कब तक वहाँ पे रहना होगा। तो फ़िलहाल तो अभी छुट्टियों के लिए आए हैं, फिर निकल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम उतरे हैं पेट्रोल पंप के पास वैन के लिए, शायद डीजल ख़त्म हो रहा है। थोड़ी देर बाहर हम लोग टहलने निकल आए और इतना शानदार हवा चल रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे बादल भी छाया हुआ है और छोटे छोटे बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहा था, हल्का हल्का पड़ रहा था। और देखो यहाँ हमारा फैमिली पूरा गाड़ी में भर भर के बैठे हुए थे। अभी सब बाहर आए हैं थोड़ी देर के लिए। ट्रेन में जाने का मतलब है कि ट्रेन में हमको टिकट नहीं मिला। ट्रेन में टिकट ना मिलने की वजह से हमें वैन में आना पड़ा, लेकिन कुछ भी हो मज़ा आ गया और कोई दिक्कत नहीं है कि भीड़ भाड़ में। तो हाँ दोस्तों, यहाँ ट्रेन का टिकट ना मिलने की वजह से हमें वैन को बुक करना पड़ा। फिर भी ठीक है, सारा फैमिली एक साथ बैठकर आराम से जा पाया है। यहाँ पे एक दिक्कत हो रहा था मेरे बच्चियों को, क्योंकि उनको वैन ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं रहा था, क्योंकि कहने लगे थे उल्टी सा हो रहा है। लेकिन वह सुबह 5 बजे के चढ़े हुए हैं, तो जाहिर है कि पेट खाली है। पेट खाली होने की वजह से वो आराम से बैठे थे, लेकिन अगर उस समय उन्होंने कुछ खा लिया होता तो गारंटी उल्टी के साथ सारा कचरा करके रख देते। लेकिन फिर भी ठीक था कि तब तक उन्होंने कुछ खाया नहीं है। फिर अभी हम पहुंच चुके हैं कहाँ, हाँ जंक्शन में आ चुके हैं हम लोग, क्योंकि गांव आ चुका है और गांव का जंक्शन है ये। तो एक जगह पे नाश्ते के लिए पूछा गया था, तो बिना पूछे उतर गए थे सब लोग कि नाश्ता कर लेंगे। तो पास के एक होटल में नाश्ते के लिए पूछा गया, तो वहाँ पे नाश्ता ख़त्म हो चुका था। फिर वापस से बैठ गए। तो यहाँ पर नाश्ता तो एक जगह पे ख़त्म हो चुका था, अब दूसरी जगह पे हम निकल रहे हैं नाश्ते के लिए। सब लोग नीचे उतर गए थे, फिर उनको चढ़ना पड़ा ऊपर की तरफ। अब थोड़ी सी दूर पे फिर निकल रहे हैं, मतलब मेन जंक्शन पे जाने वाले हैं अभी। तो वीडियो पे बने रहिए, थोड़ी देर में हमारा जंक्शन आने वाला है। तो ये आ गया हमारा इच्छापुरम का जंक्शन एरिया। बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये वाला जो जंक्शन है। यहाँ पे 4 मोड़ होते हैं, 4 मोड़ों में आसपास सब जगह पे दुकानें और बाज़ार सा लगा रहता है। सो यहाँ पर हम सब उतर जाते हैं और
एक होटल में जाने के लिए रेडी हैं अभी। तो मेरे बेटे को मैंने पूछा चलो तुम भी चलो खा लेना, तो उसने कहा नहीं मुझे पार्सल कर दो, घर पर खाऊंगी, क्योंकि मैं फिर अभी खाऊंगी तो गाड़ी में मुझे उल्टी आ जाएगा। तो बाकी सब निकल लिए और मेरी माँ और मेरी बड़ी बेटी रह गई थी। नाश्ता उनको पार्सल कर दिया गया था। फिर बाकी सब लोग होटल में चले जाते हैं। सो अभी हम निकल रहे हैं होटल के अंदर। होटल के अंदर का सीन तो मैं खाते समय निकाल सकती हूँ, क्योंकि बाहर से निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और कहीं होटल वाले ने मना कर दिया तो वहीं पे बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए सीधा होटल के अंदर जाकर हमने नाश्ता ऑर्डर किया। मैंने एक डोसा लिया है, वो भी रोस्ट वाला, और सब लोगों ने इडली और वड़ा भी मंगाया था। जितने भी थे हमारे साथ सब ने डबल डबल खाया है, शायद नहीं कुछ लोग सिंगल भी खाए हैं, कुछ डबल लिए हैं। तो टोटल 1200 का बिल आया और भैया का भट्टा बैठ गया वहाँ पे। कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, खर्चा तो होना ही है। जब जर्नी में हम निकलते हैं तो खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। पर इधर का सारा खर्चा भैया ने दिया है। और देखिए यहाँ का इडली और डोसा कितना प्यारा और शानदार लग रहा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ का जो नाश्ता है, मुझे बहुत पसंद आता है। और यहाँ मेरी भैया की बेटी इडली लेकर खा रही है और मेरी बेटी अभी वड़ा लेगी। उसका डोसा ख़त्म हो चुका है, अब वो वड़ा लेकर खाने लगती है। फिर मैं भी उससे 2 वड़ा ले लेती हूँ कि वो ज़्यादा नहीं खा पाती। इसके बाद फिर हम बैठ जाते हैं वैन में। अब निकलते हैं गांव की तरफ। अब यहाँ जंक्शन से सीधा अपने गांव की तरफ रवाना होते हैं। सब लोग वैन में बैठकर निकलते हैं और बाहर का नज़ारा थोड़ा वीडियो कर लिया है। तो देखते रहिए हमारा गांव कैसा है, आपको लगता है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमारा गांव है। और ये गांव आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। कहीं से भी आप देखते हो इस वीडियो को, प्लीज़ कहीं से भी आप देखते हो ये गांव आपको कैसा लगा, आप प्लीज़ से बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम निकल रहे हैं गांव की तरफ और थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे अपने घर पर। सो गाइस देखिए सब बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें रुकना पड़ा कम से कम 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे हमने वेट किया, क्योंकि एक ट्रेन नहीं थी, 2 ट्रेन आए थे और वो भी 5-5 मिनट के गैप में। तो यहाँ पे फाटक रोक दिया गया हमें उस साइड जाने से, तो वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा कम से कम 10-15 मिनट। कोई नहीं, होता है। अगर हम 10 मिनट पहले आते तो शायद हम पार हो चुके होते फाटक, तो हमारी वजह से लेट हुआ है शायद। तो फिर इसमें मैं खाली नहीं थी, मैंने इसका भी वीडियो कर दिया ट्रेन जाते समय भी। और गर्मी लग रही थी, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी। धूप तो था, हल्का फुल्का था, लेकिन गर्मी बहुत था। तो अब वो फाटक खुल चुका है, हम निकल रहे हैं गांव की तरफ। ये शिव मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर हर शिवरात्रि को बहुत ही शानदार पूजा किया जाता है, बहुत ही शानदार सजाया जाता है, बहुत अच्छी तरह से पूजा किया जाता है इस मंदिर में। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये रोड जाता है हमारे गांव की तरफ। तो आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स, ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। और देखिए ये सारा रोड जाता है हमारे गांव की तरफ, मतलब वैन ही जा रहा है, हम आपको रोड दिखा रहे हैं। रोड तो कहीं जाएगा नहीं, जाते तो हम ही लोग हैं और बोलते हैं कि ये रोड जाता है। ये इस वैन में बैठे हैं ना तो बहुत ज़्यादा हिल रहा है कैमरा, इसलिए क्लियर दिखाई नहीं देता आपको। बस ये है हमारे जो मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है और बगल में हनुमान जी का मंदिर है।
और ये है हमारे गांव का नज़ारा। आसपास में जो भी है घर हैं, ये सब घर वर सब वैसे का वैसे ही है, पुराना ही है, कुछ नया नहीं है। ये हमारी दादी का घर। अब ये आया हमारे पापा का घर, जो कि पापा जब थे तो जब वो जिंदा थे तो 1 साल पहले ये घर तैयार किया था उन्होंने, और 1 साल के बाद उनका देहांत हो गया। तो तब से इसमें कोई कलरिंग नहीं किया गया है। पहले ऑरेंज कलर का इसका पेंट था, तो सारा छूट चुका है अभी। तो गाइस अभी हम अपने घर आ चुके हैं, बहुत सही सलामत। उठा के ला रहे हो, आजा आजा अंदर आजा जल्दी। हाय नो हाय। तो यहाँ पर मैं सबके लिए ठंडा लेकर आ जाती हूँ। ठंडा मतलब ये कोल्ड ड्रिंक होता है, तो यहाँ पर सब ठंडा ही बोलते हैं। तो मैं एक एक कोल्ड ड्रिंक सबके हाथ में थमा देती हूँ और खुद भी पीने लगती हूँ। तो थोड़ी देर हम रेस्ट लेकर झाड़ू पोछा करेंगे, क्योंकि साल भर का जो गंदगी जमा रह जाता है सबको क्लीन करके तब ना खाना बनाएंगे। तो आज जिस घर में कोई ना हो तो वो 1 साल के बाद वापस आने पे कैसा दिखता है, वो तो आप सबको पता ही है ना। जहाँ तहाँ धूल और जहाँ तहाँ मकड़ी के जाले ये सब लगे हुए थे और बहुत ही गंदा लग रहा था रूम सारा। तो उन सबको अभी सफाई किया गया है, अच्छी तरह से झाड़ू पोछा सब लगा रहे हैं। और यहाँ तो पानी उन्हें डालकर भी सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से सफाई कर दिया गया है, क्योंकि यहीं पे हम लोग को अगर गर्मी लगता है तो नीचे ही सो जाते हैं बिना कुछ बिछाए, इसलिए इसको सर्फ से धोया जा रहा है। और पूरे घर को अच्छी तरह धो दिया गया है। देखिए सिर्फ पोछा मारना बाकी है, और सामान तो वैसे ही पड़ा हुआ है, कहीं ईंटा कहीं पत्थर सब स्टॉक है, क्योंकि घर पर कोई रहता नहीं है इसलिए ज़्यादा सजावट भी नहीं किया गया। तो आते हैं तो एक आध महीने के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं अपने परदेश। सो गाइस यहाँ पे सब धुल चुका है अच्छे से, और हालत ऐसी हो गई है सबकी जैसे कि मेरी अभी दिख रही है आपको। सो बहुत ही गर्म भी लग रहा है, और उसी समय करंट भी चला गया था। तो फिर मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ। अब जा रही हूँ खाना वगैरह बनाकर खाने। तो यहाँ पर खाना बन चुका था, और आप भी आ जाइए हमारे साथ खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। खाना बनाते समय तो मैंने दिखाया नहीं आपको, कैसा है? क्योंकि टाइम नहीं था, और टाइम हो रहा था 2 बज रहा था शायद। हो गया? यहाँ भाई साहब खाना खाकर आराम कर रहे थे। यहाँ मम्मी तो खाना सुबह सुबह जल्दी उठ चुकी थी, इसलिए उसको नींद बहुत लग रहा था, क्योंकि रात के 3 बजे हाँ 3 से 3:30 बजे उठे हुए हैं सब लोग। तो यहाँ मैं खाना खाकर आराम से लेट गई, और उसके बाद कोई वीडियो नहीं किया मैंने। अब जब उठी तो थोड़ा बहुत अंधेरा होने लगा था, तो देखा तो बाहर सब अंधेरा अंधेरा है, क्योंकि शाम हो चुका था। तो सब लोगों ने खाना वगैरह खाकर आराम किया। उसके बाद अंधेरा हो चुका था, यहाँ पे करंट भी नहीं था। सो अभी हम सब लोग बाहर आकर बैठे हुए हैं, शाम का टाइम है। अब हो चुका है शाम, देखते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। मैंने भाई को बोला था अगर बाज़ार जा रहे हो तो मस्त पकोड़े लेकर आना, वो भी कैबेज वाले, जो कि पत्ते गोभी से बनाए जाते हैं वो पकोड़े। यहाँ के पकोड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और दाल चावल बनाकर पकोड़े सब्ज़ी की जैसे खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। तो भाई ने कहा ठीक है, मैं आते समय लेते आऊँगा। तो यहाँ हो गया है शाम। अब कुछ रिश्तेदार भी आए थे मिलने के लिए, और आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं मिल रहे हैं, फिर वो लोग जाते हैं, फिर और लोग आते हैं। तो गांव है तो भैया रिश्तेदार तो आएंगे ही, बातचीत तो होना ही है। गांव तो गांव ही होता है ना। और यहाँ आ गई हूँ मैं छत पर अपने भांजे के साथ, और मम्मी बैठी है वहाँ अकेले कुर्सी लगा कर बैठी हुई है। और देखिए ये छत है, छत से कितना अच्छा नज़ारा दिखाई देता है।
तो अभी हमारे बगल वाले गांव में मेला लगा है दोस्तों, और कल में एक शादी भी है। वो शादी अटेंड करने के बाद हम परसों जाएंगे मेला देखने, क्योंकि कल तो शादी में रहेंगे हम, और पूरा फैमिली जाएगा शादी के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे मेला घूमने परसों। तो ब्लॉग में आप बने रहिए क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो चुका है शाम, अब हम जाते हैं डिनर करने, और भाभी जी ने क्या बनाया है देखना होगा ना। चलिए आइए हमारे साथ। है गाइस हमको बिना बुलाए खुद खा ले रहे हो गाइस। अरे हमको भी तो बुलाओ गाइस। गाइस नींद आ रहा है क्या गाइस? बहुत ही भयंकर नींद में है, दिन भर हे गाइस, हमको बिना बुलाए आप लोग खा ले रहे हो क्या बात? अंजलि अम्मा आप बताओ। आज के खाने में है दाल चावल और ये पत्ता गोभी का पकौड़े। इधर देखो, एक बार खाइएगा, बार बार मांगेगा। एक बार खाइएगा तो बार बार मांगिएगा। और ये इतना टाइम है, जिनके दांत कमजोर है कृपया वो ना खाए। पहले बता देगा, इतना टाइम है कि खाने में मजा तो आता है, लेकिन कमजोर दांत वालों का दांत मार आता है। नहीं लाए राउंड वाला, वो कोई मतलब नहीं। क्या खा ले रही है? खाने में क्या है? काम इतनी सुंदर ये लग रहा है ऊपर नहीं खा भैया, जगह नहीं था क्या ऊपर? नीचे बैठ के खा रहे। ये भैया को जगह नहीं मिला, नीचे बैठ के खा ले रहे हैं। बात बैठी दोनों। लड़के देख लेना क्यों? अच्छा वाटर। तेरे मामा को जगह देना चाहिए ना, खुद बैठ जाएगी कुर्सी पे डेरा डाल के। हैं? उनको नीचे बैठा देना। उसको शर्म नहीं आता। बेशरम लड़की। दया मया नाम का चीज, उसको दया मया नाम का चीज। गाइस जा रही है, गाइस गलत जगह पे आ गई। रास्ता बदल दी। तेरे को देख और रास्ता चेंज कर देते। तो है गाइस, आज का वीडियो यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ से कमेंट शेयर और लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगले वीडियो पे ध्यान दीजिएगा।